वीडियो पे आपको बने रहना है, ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर जा रहा है कि अगला खाना खाया कि नहीं खाया, अगला को नींद आया कि नहीं आया, तब तो फिर भाई टॉपिक समझ में आने से रहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं जगदीप पासवान और आपके अपने जग्गू भैया। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम झक्कास होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास हम लोगों ने सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एकदम भी स्किप मत कीजिएगा। देर नहीं करते हुए हम लोग जल्दी से आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, टॉपिक क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, पीपीसी। तो आखिर ये होता क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ, इट इज अ कर्व विच शोज द वेरियस alternative production possibilities of two goods that can be produced with given resources and techniques of production। कहने का मतलब है एक ऐसा कर्व है जो कि दो गुड का, दो कमोडिटी का प्रोडक्शन को दिखाता है। तो प्रोडक्शन कैसे करते हैं हम लोग, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका यूज करके और जो भी आपके पास टेक्निक्स अवेलेबल है उसका यूज करके, यानी रिसोर्सेज और टेक्निक्स का यूज करके दो गुड का प्रोडक्शन को जिस कर्व के थ्रू हम लोग दिखाते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी का अनदर नेम जो कि है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसको पीपीएफ भी बोलते हैं। आपको हमेशा जो भी टर्म समझ रहे हो अगर उसका अनदर नेम होता है तो उसको याद रखना। एग्जाम में मान लेते आ जाएगा डिफाइन पीपीएफ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पीपीसी और पीपीएफ दोनों सेम है और इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। याद रखेंगे, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दो और नाम है, क्या क्या है, पीपीएफ यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो पीपीसी का डेफिनेशन समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी जो पीपीसी होता है उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, यानी उसका डायग्राम कैसे बनता है। तो देखिए, हम लोग अज्यूम किए है कि मान लीजिए व्हीट का प्रोडक्शन क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो व्हीट का प्रोडक्शन को अगर बढ़ा रहे हैं तो राइस यानी चावल का प्रोडक्शन क्या कर रहा है, घटाते जा रहा है 15, 14, 12, 9, 5, 0। याद रखिएगा, अगर एक कमोडिटी का प्रोडक्शन को आपको बढ़ाना है तो दूसरा कमोडिटी का प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब आप लोग को दिख रहा होगा एमओसी। अब ये क्या है एमओसी, इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी थोड़े देर में आपको बताएंगे कि आखिर ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता कैसे है और ये कैसे आया। ठीक है, फिलहाल आपको फोकस करना है ये दोनों पे। वीट कितना है 0 से 5 तक और राइस क्या हो रहा है, घटता जा रहा है 15 से लेकर के इस तरह से 5 तक। तो इसको आप कैसे, हम लोग इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। जिस गुड का प्रोडक्शन घट रहा है, जिसका प्रोडक्शन कम कर रहे हो उसको वाई एक्सिस में दिखाते हैं और जिस गुड का प्रोडक्शन को आप बढ़ाते जा रहे हो उसको एक्स एक्सिस में दिखा रहे हैं। यानी वीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एक्स एक्सिस में क्या दिखाएंगे हम लोग, वीट, और राइस का प्रोडक्शन घट रहा है इसको कहाँ दिखाएंगे, वाई एक्सिस में। अब वैल्यू कैसे पुट करते हैं ध्यान से देखिएगा। राइस कितना है, डिफरेंसेस सेम नहीं है, 15 है, फिर 14 हो गया, फिर 12 हो गया। तो आपको क्या करना है, 2 का डिफरेंस करते हुए 16 तक ले लो। मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। एक बात का ध्यान रखेंगे आप, अगर आपका यहाँ का डिफरेंस 2 है तो यहाँ का डिफरेंस भी 2 होगा। मतलब ये जो भी डिफरेंसेस है सबका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कीजिएगा कि अगर आप यहाँ 2 लिए हो तो यहाँ 3 ले लोगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ 2 लिए हो तो यहाँ पे 4 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 होता तो कितना हो जाता 6, अगर 5 लेते तो कितना हो जाता 10। यानी जो भी इसका और इसका डिफरेंसेस रहेगा वही नेक्स्ट वाला डिफरेंस होगा।
अब ये क्या है, ये 1 1 का डिफरेंस में पड़ा है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब वैल्यू कैसे पुट करेंगे, वैल्यू तो पुट कर दी हम लोग, इसको शो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। जब आप 0 प्रोडक्शन कर रहे हैं वीट का, तो राइस कितना है 15 पे। 0 जब आप कर रहे हो प्रोडक्शन, तो राइस कितना 15 कहाँ आएगा 14 और 16 के बीच। ठीक है, फिर जैसे ही वीट का प्रोडक्शन 1 पे पहुंचा, तो राइस कितना आ गया 14। आप लोग स्केल का यूज करेंगे तो प्रॉपर बनेगा डायग्राम। ठीक है, फिर जैसे 2 पे आए कितना हो गया 12। फिर जैसे 3 पे आए कितना हो गया 9। अब 9 कहाँ आएगा 8 और 10 के बीच में। फिर जैसे 4 किए तो ये कितना आ गया 5 पे। और जैसे 5 पे आए कितना हो गया 0। तो आपको क्या करना है, सारा पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से आपका बनता है पीपीसी, यानी आपका जो पीपीसी का शेप होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि पीपीसी कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या हेडिंग है, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्म, आपको याद करना है, समझना है अच्छे से कि आखिर पीपीसी का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। यानी ये जो कर्व बनता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये हमारा क्या है पीपीसी। तो ये जो कर्व बन रहा है पीपीसी, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। कैसा है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, कैसा है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से किधर की ओर जा रहा है राइट की ओर। ऐसा क्यों है, क्या हो गया पहला प्रॉपर्टी कि जो पीपीसी कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसा क्यों है, because to increase the production of one good we have to decrease the production of other good। ध्यान से देखिएगा, जब आपको वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा था 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो जैसे जैसे एक कमोडिटी का प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो तो दूसरे वाले को क्या करते जा रहे हैं घटाते जा रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक कमोडिटी का प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो दूसरा कमोडिटी का प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं घटाना पड़ रहा है। तो इस इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से, इस नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से ये कैसा बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो इसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्या है पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ये आपको दिख जाता है, क्या लिखा पीपीसी इज कॉन्केव। कॉन्केव का मतलब है ये ऑरिजिन से ये वाला पोर्शन कैसा बना कॉन्केव बना। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है कुछ इस तरह से बना, लेकिन ये ऐसा नहीं बन के इस तरह से बना, इसलिए पीपीसी कैसा बनता है कॉन्केव बनता है। याद रखेंगे, पूछ सकता है व्हाट इज द शेप ऑफ पीपीसी, तो कैसा होता है कॉन्केव होता है। वाई मतलब रीजन अगर उसका पूछ दे कि वाई पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, तो रीजन देखिए क्या लिखा, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ने के वजह से पीपीसी कैसा बनता है कॉन्केव टू द ओरिजिन। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हम एमओसी निकाल के रखे हैं, इसको कैसे निकालते हैं बताएंगे थोड़ी देर में। तो एमओसी क्या दिख रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बढ़ रहा है। तो इसी इंक्रीज होने की वजह से, इसी के बढ़ने की वजह से पीपीसी का शेप कैसा बनता है कॉन्केव। यानी पीपीसी का दो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, एक बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, दूसरा होता है कॉन्केव। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि एक का प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरा का प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा, और कॉन्केव इसलिए होता है क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है इंक्रीज करता है। ठीक है, कि आप लोगों को हम बताए थे कि आप लोगों को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी एमओसी क्या होता है बताएंगे। बस वीडियो पे आपको बने रहना है, ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर जा रहा है कि अगला खाना खाया कि नहीं खाया, अगला को नींद आया कि नहीं आया, तब तो फिर भाई टॉपिक समझ में आने से रहा। तो आपका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि याद रखिएगा चाहे कितना भी आप कर लो, लास्ट में इन द एंड जो काम आएगा आपका करियर है। ना आपके घर वाले, ना आपके दोस्त, ना बाबू, ना सोना, कोई काम नहीं आने वाला। लास्ट में अगर कोई काम आएगा
तो आपका करियर ही काम आएगा। अगर कुछ आपका हैसियत रहेगा ना तो ही लोग पूछेंगे, अदरवाइज अपने घर में भी आपको इज्जत मिलने वाला नहीं है। तो पूरा ध्यान आप लोग यहाँ बना के रखिएगा, टॉपिक एकदम आराम से समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको बोलते हैं MOC। क्या लिखा हुआ, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT। बार बार बोल रहे हैं, CBSE क्या करता है, क्वेश्चन ट्विस्ट करता है, MOC नहीं दे करके MRT दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम है। चलिए देखते हैं क्या है आखिर। क्या लिखा है, इट इज द रेट एट विच द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ वन कमोडिटी इज सेक्रीफाइस्ड टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ द अदर कमोडिटी। कहने का ये मतलब है कि ये वो रेट है जिस रेट में अगर आपको एक यूनिट का प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरा यूनिट का प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जिस रेट में ये काम करते हो इसी रेट का नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए MOC का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स sacrificed divided by quantity of goods obtained। ठीक है, इसको इस तरह भी लिखते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ, अब देखिए आप ये जो हम बताए थे ना कि जो निकाले कैसे निकाले आपको बताएंगे। क्या फॉर्मूला, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जो गुड सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको ऊपर और जो ऑब्टेन कर रहे हैं उसको नीचे। ध्यान से देखिएगा, 15 से 14 कितना का सेक्रीफाइस किए, 1 का। 0 से 1 कितना का आप ऑब्टेन किए, 1 का, तो 1 अपॉन 1 कितना आया, 1। फिर उसी तरह 14 से 12 कितना का सेक्रीफाइस किए, 2 का। फिर 1 से 2 कितना गेन किए, 1 का, तो 2 बाई 1 करोगे तो 2 ही आएगा। फिर 12 से 9 कितना सेक्रीफाइस किए, 3 यूनिट। फिर 2 से 3 कितना गेन किए, 1 यूनिट। तो इस तरह से हम लोग MOC का कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग क्या देखे थे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज करते जा रहा था, इसलिए PPC कैसा बना था, कॉन्केव। तो क्लियर आपको कि आखिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग समझेंगे कि PPC में शिफ्ट कब कब होता है, कैसे होता है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जबकि आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, अगर कोई पॉइंट PPC के अंदर लाई करेगा, जैसे मान लीजिए सारा पॉइंट है, कोई भी A है, B है, C है, D है, E है, F है, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स क्या है, PPC के अंदर लाई कर रहा है, इनसाइड PPC। तो कोई भी पॉइंट अगर PPC के अंदर लाई करेगा, इनसाइड लाई करेगा, इसका मतलब होता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अगर कोई पॉइंट इनसाइड PPC लाई करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कोई पॉइंट मान लीजिए ऑन PPC लाई करता, मतलब PPC पे ही लाई कर रहा, मान लीजिए यहाँ या फिर यहाँ कहीं भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पॉइंट J है, ठीक है। तो क्या है कि ये PPC पर ही लाई कर रहा है। तो अगर PPC पे लाई करेगा तो इसका मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि अगर अंदर लाई कर रहा है तो आपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं करा है। अगर PPC पे लाई किया यानी आप रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हो। बोलोगे कि मान लीजिए भाई अगर PPC के बाहर लाई करेगा, मतलब इस तरह से कुछ बनेगा, आउटसाइड PPC, एक नया PPC कर बन गया, ठीक है। तो अगर आउटसाइड PPC बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी क्या कर गया, ग्रो कर गया, ठीक है। तो यानी इनसाइड PPC है तो अंडर यूटिलाइजेशन, और ऑन PPC है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और आउटसाइड रहेगा या PPC ग्रो कर गया, ठीक है, इंक्रीज कर गया, शिफ्ट कर गया राइटवर्ड, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये छोटा सा बात आपको
याद रखना है, क्योंकि अगला टॉपिक में चीज काम आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो पीपीसी के बारे में समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे कि पीपीसी का शेप कैसा होता है। आप लोगों को ये तो पता है कि जनरल जो शेप होता है पीपीसी का वो कैसा होता है, कनकेव होता है, ठीक है। लेकिन पीपीसी का शेप और भी तरह से डिफरेंट हो सकता है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहला, व्हेन MOC इज राइजिंग, अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है, अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है तो पीपीसी का शेप बनेगा, यहाँ पे गुड वाई दिखाते हैं और यहाँ पे गुड कॉनकेव। ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, व्हाट विल बी द शेप ऑफ पीपीसी व्हेन MOC इज राइजिंग। अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है तो पीपीसी का शेप कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा, कॉनकेव टू द ओरिजिन। ध्यान रखिएगा। सेकंड, व्हेन MOC इज डिक्रीजिंग, अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या बताए थे कि रटना नहीं है, बस समझना है। अगर बढ़ रहा है तो कॉनकेव बनेगा, तो घट रहा तो ऑब्वियस है कॉन्वेक्स बनेगा। कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये कैसा बन गया भाई, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। MOC अगर इंक्रीज करेगा तो कॉनकेव, MOC अगर डिक्रीज करेगा तो कॉन्वेक्स। बोलोगे कि भैया मान लीजिए अगर MOC ना बढ़ रहा ना घट रहा, कांस्टेंट रहेगा, तब MOC रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ना ही बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, तब ये बनेगा स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। यानी पीपीसी का शेप जो है वो इस तरह से, तीन तरह से बन सकता है। जब MOC बढ़ेगा तो कॉनकेव, MOC घटेगा तो कॉन्वेक्स, और MOC कांस्टेंट रहेगा तो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो आपको पीपीसी का डिफरेंट डिफरेंट शेप समझ में आ गया। अब हमारा जो हेडिंग है, ठीक है, वो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। क्या है, शिफ्ट्स ऑफ पीपीसी, यानी पीपीसी कब कब शिफ्ट करेगा। तो सबसे पहले तो ये चीज आप समझ लेना है कि पीपीसी कब कब शिफ्ट करेगा। तो पहला रीजन हो सकता है चेंज इन रिसोर्सेज, और दूसरा है चेंज इन टेक्नोलॉजी। ध्यान रखेंगे, रिसोर्सेज में चेंज होने की वजह से या टेक्निक में चेंज होने की वजह से आपका पीपीसी क्या होता है, शिफ्ट करता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको चेंज दिखेगा, क्या दिखेगा, चेंज। तो चेंज का मतलब होता है कि रिसोर्सेज एक बार इंक्रीज करेगा और एक बार डिक्रीज करेगा। उसी तरह टेक्नोलॉजी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी एक बार क्या होगा, इंप्रूव होगा और एक बार डिग्रेड होगा। यानी रिसोर्सेज का दो केसेस, रिसोर्सेज का बढ़ना और घटना, और टेक्नोलॉजी का भी दो केसेस, इंप्रूव होना या डिक्लाइन होना या डिग्रेड होना, ठीक है। तो अब यानी हम लोग समझेंगे कि जब रिसोर्सेज इंक्रीज करेगा या टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगा तब पीपीसी किधर शिफ्ट करता है, ध्यान रखेंगे। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन रिसोर्सेज, या फिर बोलते हैं इसको इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। दोनों ही केस में ध्यान रखेंगे, अगर रिसोर्सेज आपका इंक्रीज कर रहा है या टेक्निक इंप्रूव हो रहा, दोनों ही केस में पीपीसी सेम डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो चेंज लिखा ना, तो चेंज में क्या होगा, दो केसेस, रिसोर्सेज का दो केसेस। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंक्रीज वाला पार्ट दिखा रहे हैं और इसका इंप्रूव वाला पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी रिसोर्सेज इंक्रीज करेगा और टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगा तो पीपीसी का शेप सेम बनेगा। ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए
जी एक्स यानी गुड एक्स, जी वाई यानी गुड वाई। ये हो गया आपका ओल्ड पीपीसी। फॉर ये हो गया मान लीजिए पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट, तो ये वाला हो गया क्या, ओल्ड पीपीसी, जब आपका रिसोर्सेज ग्रो नहीं किया था, जब टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था। अब क्या हो गया, रिसोर्सेज इंक्रीज कर गया। क्या हो गया, रिसोर्सेज इंक्रीज कर गया। ऑब्वियस है, अगर रिसोर्सेज इंक्रीज करेगा तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। उसी तरह टेक्नोलॉजी क्या हो गया, पहले पुराना टेक्निक यूज कर रहे थे, अब टेक्नोलॉजी में क्या आ गया, इंप्रूवमेंट, इंप्रूव करेगा टेक्निक। तो टेक्निक अगर इंप्रूव करेगा तो ऑब्वियस है प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी दोनों गुड है ना, गुड वाई और गुड एक्स, दोनों गुड का प्रोडक्शन अब बढ़ जाएगा। यानी जब भी आपका रिसोर्सेज इंक्रीज करेगा या टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगा, आपका जो पीपीसी है वो शिफ्ट करेगा इधर राइटवर्ड की ओर। ठीक है, मान लीजिए हो गया A1, हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि जब रिसोर्सेज इंक्रीज करता है या टेक्नोलॉजी इंप्रूव करता है तो पीपीसी शिफ्ट करेगा राइटवर्ड, इसको बोलते हैं, या फिर फॉरवर्ड बोलते हैं, या फिर आउटवर्ड बोलते हैं। तीनों नाम याद रखिएगा। तो हम लोगों को क्या कंक्लूजन मिला कि जब रिसोर्सेज इंक्रीज करेगा या टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगा तो पीपीसी शिफ्ट करेगा या तो राइटवर्ड या तो फॉरवर्ड या तो आउटवर्ड। ऐसा क्यों है, क्योंकि रिसोर्सेज जब इंक्रीज करेगा तो प्रोडक्शन बढ़ता है और टेक्नोलॉजी जब इंप्रूव करेगा तो भी प्रोडक्शन बढ़ता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको रटना नहीं है, जैसा कि आपको हम बताए थे कि आपको स्मार्टली काम करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, रिसोर्सेज का इंक्रीज वाला केस और टेक्नोलॉजी का इंप्रूव वाला केस को खाली अच्छे से समझ लेना है। इसका जस्ट उल्टा है रिसोर्सेज का डिक्रीज वाला केस और टेक्नोलॉजी का डिग्रेड वाला केस। कैसे उल्टा भाई, ध्यान से देखिएगा। अब हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन रिसोर्सेज, या फिर हो जाएगा डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। मतलब रिसोर्सेज अब डिक्रीज कर गया है और टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, डिग्रेड का हो गया, मतलब ओल्ड या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं। तो जब रिसोर्सेज डिक्रीज करेगा, जब रिसोर्सेज इंक्रीज करता था तो प्रोडक्शन बढ़ता था, जब रिसोर्सेज डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस है प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसी तरह टेक्नोलॉजी जब क्या हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। आउटडेटेड का मतलब होता है आप ओल्ड या बहुत पुराना टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो जब टेक्नोलॉजी आप पुराना यूज करोगे तो आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देख रहे हो, कुछ नहीं किए, बस इंक्रीज का आपको याद करके रखना, अच्छे से समझ के रखना है। इसका जस्ट उल्टा है डिक्रीज वाला और डिग्रेड वाला। तो रिसोर्सेज जब डिक्रीज करेगा तो प्रोडक्शन घटेगा, टेक्नोलॉजी जब आउटडेटेड रहेगा तो प्रोडक्शन तभी भी घटेगा। जब इंक्रीज करता था तो जाता था राइटवर्ड, फॉरवर्ड या फिर आउटवर्ड। अब आप खुद से सोचिए, इतना तो स्मार्ट आप है कि जब डिक्रीज करेगा तो किधर जाएगा, पहले आगे की ओर जा रहा था अब पीछे की ओर जाएगा, यानी अब चल जाएगा लेफ्टवर्ड या फिर बैकवर्ड, इसको बोलते हैं इनवर्ड। ठीक है, देखो जस्ट एकदम उल्टा है। आपको बस इंक्रीज और इंप्रूव में समझ में आया, तुरंत आपका ये हो गया कि जब इंक्रीज करता था तो जाता था राइटवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड, और जब डिक्रीज करता है या टेक्नोलॉजी जब डिग्रेड हो जाता है तब क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड, बैकवर्ड या फिर इनवर्ड। ठीक है, बट आपको एक मूल मंत्र दे रहे हैं। मान लीजिए आप हेडिंग भूल गए हो, डायग्राम क्या होगा भूल गए, ठीक है, इसके अंदर का क्या क्या स्टेटमेंट था वो भूल गए, तब कैसे याद रखना है भाई, तो इसको बस आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, नोट कर लेना। अगर मान लीजिए आप अंदर का सारा कुछ भूल गए हो, किसका स्टेटमेंट क्या था, डायग्राम कैसा बनता था, तो बस आपको ये मंत्र याद कर लेना है। और आपको क्या बताए थे, जब जब नोट बोलेंगे आपको उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। पहला क्या देखे थे हम लोग, इंक्रीज इन रिसोर्सेज, ठीक है, या फिर क्या था, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपको बस करना क्या है, पूरा रटने मत जाओ, इसका बस कंक्लूजन समझ लीजिए। तो इसका क्या क्या कंक्लूजन मिला हम लोगों को, सबसे पहला कि जब रिसोर्सेज इंक्रीज करेगा या टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगा
तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, पहला बात। दूसरा, जैसा ही प्रोडक्शन इंक्रीज होगा पीपीसी कर्व किधर जाएगा, या तो राइटवर्ड या तो आउटवर्ड, या इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड। बस ये दो बात आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। उसी तरह इसका अपोजिट क्या केस क्या है, डिक्रीज इन रिसोर्सेज या फिर डिग्रेडेशन इन टी यानी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका जस्ट क्या है, उल्टा हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और पीपीसी किधर चल जाएगा, या तो लेफ्टवर्ड या तो इनवर्ड या फिर बैकवर्ड। आप अगर सारा कुछ भूल जाते हो, बस इतना कंक्लूजन याद रखो, आपसे आराम से सारा कुछ बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोगों ने पीपीसी का शिफ्ट का केसेस देख लिया। अब जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, रोटेशन इन पीपीसी। पीपीसी कब कब रोटेट करेगा। इससे पहले वाला जो हम लोग का हेडिंग था वो क्या था, इंक्रीज इन रिसोर्सेज और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। बट अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, इंक्रीज इन रिसोर्सेज और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इन वन कॉमोडिटी। पहले दोनों ही कॉमोडिटी का रिसोर्सेज ग्रो कर रहा था और इंप्रूवमेंट हो रहा था। अब क्या हो रहा है, दोनों में से सिर्फ एक का होगा। यानी दो कॉमोडिटी हम लोग के पास, गुड एक्स और गुड वाई। एक बार गुड एक्स का रिसोर्सेज इंक्रीज करेगा और टेक्निक को इंप्रूव करेगा, और एक बार गुड वाई का रिसोर्सेज इंक्रीज करेगा और टेक्निक इंप्रूव करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या देख रहे हैं पहले, इन केस ऑफ गुड एक्स, यानी गुड एक्स का रिसोर्सेज इंक्रीज कर गया और टेक्निक में क्या हो गया, इंप्रूवमेंट आ गया। यानी गुड वाई में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर गुड एक्स का रिसोर्सेज इंक्रीज हुआ है और टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ है, तो गुड एक्स का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिर्फ गुड एक्स का होगा, वाई का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कमोडिटी में चेंजेस आ रहा है। तो यानी आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा। जी एक्स यानी गुड एक्स। तो मान लीजिए आपका ओल्ड पीपीसी था, ठीक है। अब क्या हो गया, गुड एक्स का रिसोर्सेज इंक्रीज कर गया है और टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गया। तो सेम पॉइंट से अब क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा आगे की ओर। यानी इसको बोलते हैं हम लोग, शिफ्ट वर्ड यूज नहीं करके क्या लिखेंगे, रोटेटिंग आउटवर्ड। देखिए y का कोई भी प्रोडक्शन में चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन x का प्रोडक्शन से b से b1 इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि x का रिसोर्सेज इंक्रीज हो गया और टेक्नोलॉजी क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। ठीक है यहाँ तक। तो x में देख लिए हम लोग कि x का अगर रिसोर्सेज इंक्रीज करता, टेक्निक इंप्रूव करता, तो किधर जा रहा, रोटेटिंग आउटवर्ड, यानी सिर्फ x का प्रोडक्शन में चेंजेस आया। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इन केस ऑफ गुड वाई, यानी अब y का रिसोर्सेज इंक्रीज कर रहा है और y का टेक्नोलॉजी में क्या रहा है, इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो दोनों ही केस में याद रखिएगा प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस डायग्राम में देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका ओल्ड पीपीसी जो कि ए और बी पे। अब क्या है कि y का टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहा है, रिसोर्सेज इंक्रीज कर रहा है, तो प्रोडक्शन भी किसका बढ़ेगा, y का, यानी x में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यानी आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। अब क्या हो रहा है, पहले रोटेटिंग आउटवर्ड जा रहा था, अब जा रहा है रोटेटिंग, इसको बोलेंगे रोटेटिंग अपवर्ड। ध्यान रखिएगा, देखिए y का प्रोडक्शन पहले a कर रहे थे, अब a से बढ़ के कितना हो गया, a1 हो गया कि नहीं। क्यों हुआ, क्योंकि रिसोर्सेज ग्रो कर गया, इंक्रीज कर गया और टेक्नोलॉजी y का क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। क्लियर है यहाँ तक।
अब ध्यान से देखिएगा, उसी का जस्ट हम लोग अपोजिट करने जा रहे हैं। आपको रटना नहीं है, एक केस पकड़ के चलो, दूसरा उसका जस्ट अपोजिट है। अब क्या हो गया, डिक्रीज इन रिसोर्सेज और डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। पहले रिसोर्सेज इंक्रीज कर रहा था या टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा था किसी एक कमोडिटी का। अब क्या हो रहा है, या तो रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहा है या टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रहा है किसी एक कमोडिटी का। यानी फिर से इसका दो केस, एक बार एक्स को लेकर के देखेंगे और एक बार वाई को। तो उस समय क्या था कि जब रिसोर्सेज इंक्रीज करता था या टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता था तो प्रोडक्शन बढ़ता था। अब डिक्रीज हो रहा और डिग्रेड हो गया तो ऑब्वियस है प्रोडक्शन घटेगा, और प्रोडक्शन घटेगा तो क्या हो जाएगा, जो भी आप प्रोड्यूस करते थे उससे आप कम करेंगे। किसका, सिर्फ और सिर्फ एक्स का, क्योंकि चेंजेस किसमें आया, एक्स का। यानी सेम पॉइंट से अब रोटेट करेगा इधर की ओर, इसको मान लीजिए B2, ठीक है। तो अब पहले हो रहा था रोटेटिंग आउटवर्ड, अब क्या हो रहा है, रोटेटिंग इनवर्ड, क्योंकि प्रोडक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है। इसलिए गुड एक्स है जो वो क्या हो जा रहा है, बी से घट के कितना हो गया, B2। वाई पे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि वाई में कोई भी चेंजेस नहीं आया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब क्या हो रहा है, रिसोर्सेज डिक्रीज कर रहा, अभी भी डिग्रेड हो रहा है, लेकिन अब किसका हो रहा है, गुड वाई का हो रहा है। तो ऑब्वियस है गुड एक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो जब गुड वाई का रिसोर्सेज डिक्रीज किया है या टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गया तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रोडक्शन घटेगा तो वाई का क्या हो जाएगा, जो भी आप प्रोडक्शन करते थे कम हो जाएगा पहले से, यानी कम करेंगे, यानी सेम पॉइंट से रोटेट करेंगे। पहले रोटेटिंग अपवर्ड था, इसको A2 मान लीजिए। अब क्या कर रहे हैं, रोटेटिंग डाउनवर्ड। क्योंकि y का प्रोडक्शन घट गया इसलिए पहले A प्रोडक्शन कर रहे थे, अब A से कितना कर रहे हैं, A2। तो प्रोडक्शन क्या हो गया, y का घट गया। x में कोई भी चेंजेस क्यों नहीं आया, क्योंकि सिर्फ y का ही रिसोर्सेज डिक्रीज कर रहा है और टेक्नोलॉजी डिक्लाइन कर रहा है या फिर डिग्रेड हो रहा है, ठीक है यहाँ तक। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर 1 आपका कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।